फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते के लक्षण क्या होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपका पीरियड मिस हुआ है तो आप अपनी प्रेगनेंसी की तरफ ध्यान न दें। आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करेंगी और अगर आपको प्रेगनेंसी ठहरी तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर पॉजिटिव आएगा, चाहे आपको सिम्टम फील हो या ना फील हो। मगर किसी किसी को पीरियड मिस होने के बाद भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं आते हैं और किसी किसी को पीरियड मिस भी नहीं होते हैं तब भी उसको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील होने लगते हैं। तो आज मैं आपको प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते के लक्षण के बारे में बताऊंगी। अगर आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई है तो आपको सबसे पहला लक्षण ये दिखाई देगा कि आपका पीरियड मिस हुआ है, मगर उस दौरान आपको लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन रहे। आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि पता नहीं पीरियड आने वाले हैं या प्रेगनेंसी रुकी है। तो कभी कभी जब प्रेगनेंसी रुक जाती है तब भी लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है और जब पीरियड आने वाले होते हैं तब भी लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। लेकिन जब आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं तो 100% कंफर्म हो जाता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। तो सबसे पहला लक्षण ये होता है कि आपका पीरियड मिस होगा। नंबर दूसरे पर बात करते हैं। पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। अनकंफर्टेबल क्यों फील होगा? अनकंफर्टेबल इसलिए फील होता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है। इसका कारण ये होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत तेज़ी से इंक्रीमेंट होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, तो आपको तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी है। आपको ऐसी चीज़ें खानी है जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, जैसे फॉलिक एसिड। जैसे जिन फलों में फॉलिक एसिड पाया जाता है, जिन सब्जियों में फॉलिक एसिड पाया जाता है, उनको ज़्यादातर आपको खाना चाहिए क्योंकि फॉलिक एसिड बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नंबर तीसरा सिम्टम, आप फील करेंगे कि आपके ब्रेस्ट में थोड़ा सा स्वेलिंग हो गई है, हल्का पेन होता है, टेंडरनेस होता है। कपड़े चेंज करती हैं तब भी आपको पेन होता है, लेटती हैं, करवट लेती हैं तब भी आपको पेन होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही बच्चेदानी में बच्चा इम्प्लांट होता है वैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। और जैसे ये इंक्रीज होता है आपके ब्रेस्ट में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनमें ब्लड फ्लो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इस वजह से ब्रेस्ट में पेन होता है। अगर आपको ऐसा फील होता है तो आपको सपोर्टिव ब्रा का इस्तेमाल करना है ताकि आपको कम से कम पेन हो। चौथा सिम्टम आपको ये फील होगा कि आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही बच्चेदानी में बच्चा आकर चिपकता है वैसे ही आपकी बच्चेदानी अपना आकार बढ़ाने लगती है ताकि बच्चा उसमें आसानी से ग्रो कर सके। और आपका बच्चेदानी आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होता है, इसलिए जब वो अपना आकार बढ़ाती है तो इसका प्रेशर आपके ब्लैडर पर पड़ता है और इसमें ज़रा सा भी यूरिन कलेक्ट होता है तो आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि आपको बार बार यूरिन इसलिए पास करने जाना पड़ता है क्योंकि बच्चेदानी की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होने लगता है और किडनी ब्लड को बहुत ज़्यादा फिल्टर करने का काम करने लगती है, इसलिए यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इसलिए आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रीटमेंट चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कंसल्टेशन फीस के साथ कंसल्ट कर सकती हैं। चलिए मिलते हैं कल शाम को 6 बजे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।